हेलो एवरीवन, दिस इज आवर चैनल कॉग्निटिव स्टडी एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टेट के पी बाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 और 2021 की। और आपके अगर कोई भी नॉन में अगर कोई भी बच्चा है या कोई भी स्टूडेंट्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं जो एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ उन सभी को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये हेल्प उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहे। सो इस वीडियो में हम बात करते हैं 2020 और 2021 के क्वेश्चन पेपर की। सो हम देखते हैं इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग से। अगर कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात करें तो इससे जो पेपर है वो हमेशा हमारा पेपर में हमेशा इससे हमारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डिस्टेंस हो गया, कैलेंडर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। सो जो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, जिसमें हमें गिवन है एक इन ए कोड लैंग्वेज डिस्टेंस इज रिटर्न एज। डिस्टेंस को एक कोड वर्ड में लिखा गया है। डिस्टेंस को एक कोड वर्ड में लिखा गया है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर पहले DISTANCE। ANCNE। ठीक है। जिसको कोड वर्ड में लिखा गया है IDTATOENC। अब हम इसके सीक्वेंस नंबर लिख देते हैं कि ये अल्फाबेट्स कौन कौन से नंबर पर आते हैं। तो डी हमारा आता है 4 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, और एस कितने नंबर पर आता है हमारा 19 नंबर पर, टी आता है 20 पर, ए आता है 1 पर, एन आता है 14 पर, सी आता है 3 पर और ई आता है 5 पर। आई आता है हमारा 9 पर, डी आता है 4 पर, टी आता है 20 पर, ए आता है हमारा 1 पर, टी आता है 20 पर, ओ आता है हमारा 15 पर, और ई 5 पर, और ई सी कितने पर आता है हमारा 3 पर। अगर हम इस क्वेश्चन के सीक्वेंस को समझे तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि अगर हम इसका इसके साथ रिलेशन देखें तो यहाँ पर कितना हो रहा है +5, और यहाँ पर 9 से 4 हो रहा है मतलब -5 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है +1 फिर -1। अब यहाँ पर हमारा हो रहा है +19, लेकिन यहाँ पर +1 हो रहा है। इसका मतलब ये वाला जो सीक्वेंस है वो हमारा इसमें फॉलो नहीं करता, तो हमें कोई और लॉजिक देखना पड़ेगा। तो अगर हम इसके लॉजिक को, इस सीरीज को ध्यान से देखें तो इस सीरीज में क्या हो रहा है, अगर हम इसके पार्टीशन करें, ठीक है, ये हमने इसके पार्टीशन करे। अब ये हमारा क्या हो रहा है रिवर्स हो रहा है। ठीक है। जो लास्ट में सी एंड ई है वो भी हमारा रिवर्स हो रहा है, टी एंड ए भी हमारा रिवर्स हो रहा है, और जो यहाँ पर है यहाँ पर हमारा हो रहा है +1, और एन से ओ यानी कि 14 से 15 यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है +1। तो ये हमारा यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो हम इसको एज पर क्वेश्चन देखते हैं। इसने क्वेश्चन में पूछा है कि देन इन द सेम कोड लैंग्वेज थर्सडे विल बी रिटर्न एज। अब हमारा जो डिस्टेंस है और ये है, इसमें हमारा ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो हम इस पैटर्न को भी देखते हैं, डॉक्यूमेंट को जो इसने दे रखा है, कि क्या इसमें भी हमारा ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि हमें हर एक चीज करके देखनी होगी। जरूरी नहीं है कि इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा हो वो इसमें भी हो रहा हो। अगर नहीं हो रहा तो फिर वो हमारा लॉजिक सही नहीं, हमें दूसरे किसी लॉजिक की तरफ आगे बढ़ना होगा। अब देखते हैं हमारा डॉक्यूमेंट में ये जो लॉजिक है वो सेम अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो DOCUMENT। ठीक है, डॉक्यूमेंट। इसे कोड में दिया गया है ODDMUFTNN। ठीक है। अगर हम इसके सीक्वेंस को देखें, इसके पैटर्न को देखें, तो इसके पैटर्न में हमें देखते हैं ये हमारा क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है यहाँ पर क्रॉस। ठीक है। एंड ये वाला भी हमारा फॉलो हो रहा है। सी से डी बन रहा है मतलब +1 हो रहा है, और ई से एफ बन रहा है मतलब +1 हो रहा है। मतलब हमारा यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है वो फॉलो हो रहा है।
सो हम नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया है कि जो थर्सडे है क्या उसमें भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। थर्सडे को फिर किस कोड में लिखा जाएगा। सो हम यहाँ पर थर्सडे लिख लेते हैं, THURSDANY। ठीक है, अब इसके पैटर्न को समझते हैं। पहले इसमें हम पार्टीशन कर लेते हैं, फर्स्ट दो, लास्ट दो एंड सेंटर के दो। ठीक है, इसका क्रॉस यहाँ पर हमारा क्या आएगा, HT। इसका क्रॉस पहले हमारा S आएगा और बाद में R आएगा। यहाँ क्रॉस पहले हमारा Y आएगा और फिर A आएगा। U में +1 करें तो हमारा कितना आएगा, V। एंड D में +1 करें तो हमारा यहाँ पर आएगा E। यहाँ पर हमने कितना किया है, प्लस का 1। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या बनता है, HTVSREY एंड A, जो कि हमारा कौन से क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है। अब देखें तो हमारा स्टार्टिंग में कितना है, HT, जिससे हमारा फोर्थ ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन में हमारा HT हो रहा है। अगर यहाँ पर सिर्फ एक में ही HT फॉलो होता तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट HT वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन जो होते हैं वो हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। सो अब यहाँ पर हमारा, यहाँ पर HT के आगे R है फर्स्ट ऑप्शन में, लेकिन हमारे आंसर में क्या है, V। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट, और हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट, HTVSRENYA। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। बस हमें इसमें पैटर्न को फॉलो करना आना चाहिए कि कौन से पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन का। ये जो क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन का, हमने जो पीजीटी 2021 का जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करा था उसमें सेम ये हमारा क्वेश्चन आया था, सेम स्टेटमेंट थी बिल्कुल। इसलिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी यही बताया था कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है एचटेट के, उनको पीवाईक्यू जरूर सोल्व करके जाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट में भी रिपीट हो जाते हैं। अदरवाइज हमें क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ आने लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो हमारा डायरेक्शन का टॉपिक है वो क्वेश्चन है वो सेम एज ही पीजीटी 21 में पूछा गया है। सो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कमल वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। जो कमल है वो 10 मीटर नॉर्थ दिशा में गया। हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ से कमल जो है वो 10 मीटर नॉर्थ दिशा में गया। अब हमारी डायरेक्शन कौन सी होती है, यहाँ पर नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ यानी कि दक्षिण, ईस्ट यानी कि पूर्व, और इधर साइड हमारी होती है वेस्ट यानी पश्चिम। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 मीटर टूवर्ड्स साउथ। अब वहां से वो 6 मीटर कहाँ गया है, दक्षिण दिशा की ओर, तो यहाँ से वापिस वो 6 मीटर आया। ठीक है, ये जो पूरा 10 है, इसमें 6 मीटर वो दक्षिण की तरफ आया, तो बचा कितना, 4। इसके बाद इसमें बोला है देन ही वॉक्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ पर आने के बाद वो 3 मीटर ईस्ट की तरफ गया। ठीक है, अब इसमें पूछा है पूर्व दिशा की ओर गया, इन विच डायरेक्शन, कौन सी दिशा में है, इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने शुरुआती, मतलब जो जहां से उसने शुरू किया था। अब शुरू इसने इस पॉइंट से किया था, वहां से जो उसका एंडिंग पॉइंट है ये वाला, यहाँ से किस दूरी पर है। अगर हम इस दिशा को यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पर अगर मैच करें तो हमारी ये वाली दिशा बनती है। ये दिशा हमारी कहाँ से बनेगी, ये रहा। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है जो दिशा हमारी बनेगी, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो ये हम नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा, उत्तर एंड पूर्व के बीच की दिशा हमारी कौन सी बन जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा जो ऑप्शन 3 है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हमने इस पेपर के जो 2020 का पेपर है 61 एंड 62 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, हमारा मैथ का क्वेश्चन है। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 64, जो कि हमारा रहेगा अल्फाबेटिकल सीरीज का। ठीक है, अल्फाबेटिकल जो सीरीज है उसमें हम 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या गिवन है। अब इसने हमें सीक्वेंस दिया है और हमें ये बोला है फाइंड द रॉन्ग आइटम, फाइंड द रॉन्ग टर्म्स ऑफ द फ्लोइंग सीरीज। निम्न जो हमें श्रेणी दी गई है नीचे, उसमें जो गलत पद है, जो मिस रॉन्ग टर्म है, उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। तो जो हमारी सीरीज है वो है 1CV5F U9
IT 15L S 17O और R। ठीक है, ये हमारी श्रेणी है। अब इसने नेक्स्ट पद नहीं पूछा कि नेक्स्ट टर्म कौन सी है, ये चीज ध्यान रखना। इसने गलत पद पूछा है, यानी कि रॉन्ग टर्म पूछी है। इसने नेक्स्ट टर्म नहीं देख पड़ी पूछी। हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, क्वेश्चन नहीं पढ़ते, डायरेक्ट सीरीज आई और हम आगे का जो टर्म है उसको फाइंड आउट करने लग जाते हैं, जो कि रॉन्ग है। इसने पूछा है रॉन्ग टर्म, यानी कि जो हमें सीरीज में गिवन है, उसी सीरीज में कोई जो एक टर्म है वो रॉन्ग है, मतलब वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, तो हमें उस पैटर्न को बताना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए। अब यहाँ देखो, सी हमारा कितने पर आता है, 3 पर। सी आता है 3 पर। एफ आता है 6 पर। आई आता है 9 पर, 9 नंबर पर। एल आता है 12 और ओ आता है 15 नंबर पर। अगर इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हर बार क्या हो रहा है, +3। मतलब ये वाला जो सीक्वेंस है वो हमारा इसको फॉलो कर रहा है, पूरी सीरीज में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, +3। ठीक है, अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो वी हमारा आता है 22 पर, यू आता है 21 पर, टी आता है हमारा 20 पर, एस आता है 19 पर और आर हमारा आता है 18 पर। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 22 से 21, 21 से 20, 20 से 19, 19 से 18। मतलब हर बार क्या हो रहा है, हर बार यहाँ पर पैटर्न में क्या हो रहा है, -1। और पूरी सीरीज इस -1 के पैटर्न को फॉलो कर रही है, और इस सीरीज में +3 पूरी सीरीज फॉलो कर रही थी। मतलब अब हम चेक करते हैं कि जो हमारी जो नंबरिंग है 1, 5, 9, 15 एंड 17, क्या इसमें कुछ मिस्टेक है, इसमें कोई जो टर्म है वो रॉन्ग है। तो 1 से 5 हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, +4। नेक्स्ट 5 से 9 बन रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, +4। तो नेक्स्ट सीरीज में भी यहाँ भी क्या होना चाहिए, +4। अगर हम 9 + 4 करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आना चाहिए, 13, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है 15। तो यहाँ हमारा रॉन्ग हो रहा है। अगर आगे आगे अगर हम इसको आगे क्रॉस चेक करते हैं तो 13 + 4 करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 17। मतलब हम अगर क्रॉस चेक करें तो भी हमारा 15LS, ये जो ऑप्शन है, ये जो टर्म है वो हमारी क्या है, रॉन्ग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 64 का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा थर्ड ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, जो कि जो कि मैथ का है, रीजनिंग का नहीं है। सो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। जो क्वेश्चन नंबर 66 है वो है हमारा ब्लड रिलेशन का। लाइक एज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो वीडियो में, उसमें यही बताया था मैंने कि कैलेंडर, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर और डायरेक्शन, इन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, जो कि ब्लड रिलेशन का है, जिसमें इसने बोला है मिस्टर एक्स, एक कोई मेल कैंडिडेट है जिसका नेम है एक्स, और उसने बोला है सेड अबाउट मिसिज वाई, उसने मिसिज वाई के बारे में बोला है। ठीक है, मिसिज वाई इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई माई मदर, कि जो श्रीमती वाई है वो मेरी माता के पोतर यानी कि पोते की पत्नी है। हाउ इज मिस्टर एक्स इज रिलेटेड टू मिसिज वाई, जो मिस्टर एक्स है वो मिसिज वाई से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, जहां पर ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कि मेरी माता के, मेरी वाइफ के, है ना, तो वहां पे हमें क्वेश्चन यहाँ कहाँ से शुरू करना है, मेरी माता के जो पोतर की पत्नी, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ना वहां से शुरू करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अब इसने बोला है मेरी माता के पोतर की पत्नी। ठीक है, तो हमें इसमें नंबरिंग दे देते हैं। सबसे पहले मेरी एक, उसके आगे रिलेशन बताया है 2, माता, पोतर बताया हुआ है तीसरा, एंड पत्नी बताया हुआ है वहां पर चौथा। अब यहाँ पर बोल कौन रहा है, श्रीमान एक्स ने श्रीमती वाई के लिए कहा, तो मेरी कौन हुआ, एक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरी जो एक्स है वो क्या है, श्रीमान, मतलब वो हमारा क्या हो गया, मेल कैंडिडेट। हम मेल कैंडिडेट को किस में लिखते हैं, ट्रायंगल में। तो हम यहाँ बनाते हैं एक्स जो कि मेल कैंडिडेट है और इस पर 1 लिख देते हैं। अब इसने बोला मेरी माता, 2 नंबर पे लिखा और उसको सर्कल में बना दिया, क्यों, क्योंकि हम फीमेल कैंडिडेट को सर्कल में लिखते हैं। मेरी माता के पुत्र, जो मेरी माँ है उसका पोता कौन होगा, मेरा बेटा।
तो उसका जो पोतर है वो हो गया हमारा तीसरे नंबर पर, क्योंकि पोतर क्या हो गया, पोता मेल कैंडिडेट हो गया, उसकी पत्नी मतलब उसका उसकी वाइफ वो हमारा क्या हो गया फोर्थ नंबर पर। ठीक है, की पत्नी है। अब खत्म कहाँ पर हो रही है स्टेटमेंट, फोर्थ नंबर पर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जहां पर स्टेटमेंट खत्म हो रही है उसी पर्सन के लिए हमसे पूछा गया है। तो ये हमारा पर्सन कौन हुआ, मिसिज वाई, क्योंकि जिसके लिए बोला जा रहा है और ठीक है वही पर्सन होगा जहां पर ये स्टेटमेंट खत्म हो रही है। अब इसने बोला है कि अब इसने बोला है श्रीमान एक्स श्रीमती वाई से किस प्रकार संबंधित है, जो पहले दिया गया है उसी का रिलेशन बताना। एक्स हमारा ये वाला है ना, इसका रिलेशन बताना है इसके साथ, फर्स्ट का रिलेशन बताना है फोर्थ के साथ, मतलब एक्स का बताना है वाई के साथ। एक्स कौन होगा, जो वाई है उसके हस्बैंड के पिता है, मतलब जो एक्स हो गया वो हमारा कौन हो गया, ससुर। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा यहाँ पर क्या होएगा, सही, फादर इन लॉ। ठीक है, जो एक्स है वो वाई का क्या लगा, फादर इन लॉ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। जो 67 नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मैनी इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी हर्ट लेस। इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल का मतलब कि सारे जितने भी हम वर्ड्स बनाएंगे वो सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। बी डिवाइडेड इनटू विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स, कि कोई भी ऑर्डर को चेंज नहीं करना, जैसे HEARTLESS, ये हमें जो ऑर्डर दिया गया है सेम ऑर्डर में हमें बनाना है। एंड यूजिंग ईच लेटर ओनली बस वंस, और सभी लेटर्स को एक बार ही यूज करना है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, HEARTLESS। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे तीन लेटर्स बनते हैं। फर्स्ट लेटर हमारा बनता है HE, सेकंड बनता है ART, एंड थर्ड लेटर हमारा थर्ड वर्ड हमारा बनता है LESS। मतलब तीन वर्ड हमारे बन रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि इससे हमारे क्या हो रहे हैं, मतलब और भी वर्ड्स बन रहे हैं, लाइक एज हियर बन रहा है। ठीक है, हर्ट बन रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसने इस क्वेश्चन में क्या चीज बोली है कि एक लेटर का एक बार ही यूज करना है। इस क्वेश्चन का हाईलाइट लाइन यही है कि एक लेटर को एक बार ही यूज करना है। तो अब देखो, अगर हमने ही एंड आर्ट ले लिया, अगर हमने ही एंड आर्ट ले लिया है, ठीक है, तो एच ई ही में भी तो आ गया ना, तो हियर में वापस वही सेम लेटर्स रिपीट हो जाएंगे और हर्ट में भी सेम लेटर रिपीट हो जाएंगे। दैट्स वाई हम इसको नहीं ले सकते। अब आर्ट में ए आर यूज हो रहा है और हियर में भी ए आर यूज होगा वापस, और हर्ट में, इसका मतलब हमने ए आर को तीन बार यूज कर लिया जबकि हमने एक लेटर को एक बार ही यूज करना है। ठीक है, सो हमारे इसे तीन ही लेटर बनेंगे, एच ई ही, ए आर टी आर्ट, एंड LESS लेस। तीन लेटर्स तीन वर्ड्स हमारे इससे बनेंगे। सो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 67 का। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, ये मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में हमें गिवन है निम्न संख्या श्रेणी। नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द फ्लोइंग नंबर सीरीज आर। ठीक है, हमें एक सीरीज दी गई है और उसके नेक्स्ट टर्म बतानी है कि नेक्स्ट टर्म कौन सी है। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, अगर ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, अगर इस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर ये क्या हो रहा है स्क्रीन के, ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम सीरीज को ऑब्जर्व करें तो हमें सीरीज को ऑब्जर्व करने से पता चल रहा है कि 20 में से एक माइनस करें तो यहाँ पर कितना आता है 1।
20 में से एक बंद माइनस करें तो यहाँ पर हमारा आता है 19, उसमें से एक माइनस अगर हम करें तो यहाँ आता है 17। नेक्स्ट 17 -3 करें, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमारा आएगा 2। 19 में से 2 माइनस करते हैं तब हमारा आता है 17। 17 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 14। मतलब यहाँ पर एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है जो कि -1 -2 -3। तो नेक्स्ट हमारा कितना होगा, -4। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कितना आना चाहिए, -4। अगर -4 अगर हम 14 में से करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 10। तो हमारा जो पहला है वो हमारा क्या आएगा, 10। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया है, अगर इस सीरीज को यहां से शुरू करते हैं, 20 से 16 में डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, -4। 16 से 13 में जाएं तो -3। 13 में से 11 में जाएं तो -2। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कितना आएगा, -1, क्योंकि ये सीरीज फॉलो हो रही है, -4 -3 -2 एंड -1। 11 -1 हमारा कितना आ जाएगा, 10। मतलब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारी आ रही है 10 और 10। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है, 10 और 10। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा मैथ का। 71 भी हमारा मैथ का क्वेश्चन है एंड 72 क्वेश्चन जो कि हमारा है, ठीक है। अब जो 72 क्वेश्चन है, 72 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो इसने क्या बताया हुआ है, साइड में एक जगह बना लेते हैं। अब जो 72 क्वेश्चन है इसमें इसने बोला है ए इज एल्डर टू बी। ए बड़ा है किससे, बी से। ए इज एल्डर टू बी, ए बी से बड़ा है। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर क्या आएगी, जो फर्स्ट आएगी वो आएगी ए बी से बड़ा है तो ए ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा। एक हमारी पॉसिबिलिटी ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला है वाई सी एंड डी आर एल्डर टू ई। जो सी एंड डी है वो ई से बड़े हैं। अब इसने ये तो बोला कि सी एंड डी ई से बड़े हैं, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि जो ई है वो सी एंड डी ऐसे लिखा जाएगा या डी बड़ा है सी से, वो नहीं बताया। लेकिन इसने ये बोला कि ई से सी एंड डी बड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो ई लाइज, मतलब ई जो है बिटवीन ए एंड सी। ई जो है वो ए एंड सी के बीच में है। जो ई है वो ए एंड सी के बीच में है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बीच में हो गया, दो पॉसिबिलिटीज बनती है इसकी भी। नेक्स्ट है सी इज एल्डर टू बी। जो सी है वो बड़ा है किससे, बी से। मतलब हमारी चारों लाइंस का हमने ड्रॉ कर लिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरली ट्रू। मतलब जो नीचे हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सत्य है या ट्रू है। अगर अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अब इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि ई जो है वो ए और सी के बीच में है। तो ई ए और सी के बीच में है तो यहाँ पर ऐसे भी तो हो सकता है, ए और यहाँ पर सी। जरूरी नहीं है कि ई के ऊपर भी एक और नीचे भी एक और, दो दो भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ ये भी तो हो सकता है ई ऊपर सी हो और नीचे ए हो। ठीक है, और यहाँ पर एक एक स्पेस हमारा फ्री हो। अब इसने बोला है, अगर हम एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलेंगे। अब इसने क्या बोला है कि जो सी ए है वो बड़ा है बी से। अगर मैं इस ए के नीचे बी लगा दूं तो यहाँ पर हमारे टोटल पर्सन कितने हो गए, 6। 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन हमारे हमारे पास टोटल जो पर्सन है वो है 5। अब यहाँ पर 6 हो गया और हमें बी को यहीं लगाना होगा तो बी के लिए हमारे पास कोई भी पोजीशन नहीं बनी, क्योंकि बी बी से जो ए है वो बड़ा है तो बी हमेशा नीचे आएगा। तो हमारा ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी क्या हो गई, कैंसिल। ठीक है, सो हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं। सो जो हमारी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो है सी के नीचे आने चाहिए कौन सा, डी एंड ई। और सी के नीचे ही हमारा क्या आना चाहिए, बी। अगर इसमें भी मैं क्या करूं कि अगर सी के नीचे डी एंड ई लगा देती हूँ
ठीक है। तो भी यहाँ पर अब हमारे पास कितने पर्सन हो गए। अब अगर हम मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो सी यहाँ पर है, तो डी एंड ई क्या होगा, सी के नीचे आना चाहिए, क्योंकि सी और डी जो है वो ई से बड़े हैं। तो यहाँ भी टोटल पर्सन कितने हो गए हमारे, ज्यादा हो गए, तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारी क्या हो गई, रॉन्ग। तो मैं इन दोनों पॉसिबिलिटीज को क्या कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। अब देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पॉसिबिलिटी में हमारा कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर इसके दो स्पेस खाली। अब सी, सी के नीचे हमारा क्या आना चाहिए, बी। हमने यहाँ बी लिख दिया। तो अब हमारा एक ही बचा, जो कि हमारा बचा डी। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो गया, रोंग। रोंग क्यों हुआ, क्योंकि जो ई है उससे डी एंड सी दोनों बड़े होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा सी क्या आ गया, नीचे आ गया। तो ये पॉसिबिलिटीज भी हमारी क्या हो गई, रोंग। तो मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ। ठीक है। अब इस पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ए के नीचे हमारा क्या आना चाहिए, बी, क्योंकि ए बी से बड़ा है, और ऊपर क्या आना चाहिए, डी। जो बच गया उसे हमने क्या लिखा, ऊपर लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ए बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, ये पोजीशन भी फुलफिल हो रही है। और इसने बोला है ई से दोनों ही बड़े होने चाहिए, सी एंड डी, लेकिन सी एंड डी की पोजीशन नहीं बताई, तो हम डी एंड सी ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये है तो ई से बड़े। ठीक है, तो हमारा ये वाली जो पोजीशन है वो पॉसिबिलिटी है, ये क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वो है डी सी ई ए एंड बी। अब ऑप्शन में देखो, ए इज एल्डर टू सी, क्या ई, ए है वो सी से बड़ा है, नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर वन रॉन्ग। सेकंड है सी इज एल्डर टू डी, नहीं, इसके अकॉर्डिंग हमारा डी बड़ा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड ऑप्शन क्या है, डी इज एल्डर टू सी, हाँ ये करेक्ट है, डी जो है वो सी से बड़ा है। नेक्स्ट, ई इज एल्डर टू बी, जो ई है वो बी से बड़ा है, हाँ ये पोजीशन भी सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। वैसे देखा जाए लॉजिकली तो थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, लेकिन अगर एस्टेट की फाइनल आंसर की में देखें तो उसने ऑप्शन नंबर फोर को ही क्या माना है, करेक्ट माना है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर को ही लेकर चलेंगे, और वैसे लॉजिकली देखा जाए तो हमारा ऑप्शन थ्री एंड फोर दोनों ही सही होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, इस क्वेश्चन को एक बार वापस जब करो तो एक बार दोबारा वीडियो चलाकर वापस देख लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 73 है, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, अमंग एम टी आर के एंड डी, पांच पर्सन हैं, ईच हैविंग ए डिफरेंट हाइट, सबकी जो हाइट है वो अलग अलग है। अब इसने बोला है एम इज शॉर्टर ओनली फ्रॉम टी। पहले हम पांच पर्सन का स्पेस बना लेते हैं, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। अब इसने बोला है एम इज शॉर्टर ओनली फ्रॉम टी, जो एम है वो ओनली टी से छोटा है। ठीक है, एम जो है वो ओनली टी से छोटा है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जो टी है वो टी से छोटे तो और भी है, लेकिन एम जो है वो टी से छोटा है only। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला ओनली डी इज टॉलर ओनली फ्रॉम के, जो डी है वो लंबा है ओनली किससे, के से। अब हमारे पास क्या है, पांच ही पर्सन है, टी एम ले लिया हमने, डी भी ले लिया, के भी ले लिया, तो बच्चा क्या हमारे पास, आर। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसने पूछा है हु विल बी द थर्ड टॉलेस्ट पर्सन अमंग देम, तीसरा सबसे लंबा पर्सन कौन सा है, तो सबसे लंबा हमारा कौन सा है, टी। दूसरे नंबर पर जो लंबा पर्सन है वो है हमारा एम, तीसरे नंबर पर जो हमारा है आर, मतलब जो आर है वो हमारा क्या होगा, तीसरे नंबर पर लंबा पर्सन, लंबा पर्सन पर्सन होगा, मतलब तीसरा लंबा व्यक्ति होगा आर। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर है वो इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा मैथ का, क्वेश्चन नंबर 75 भी हमारा मैथ का क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नंबर 76 जो डायरेक्शन का है, मतलब रीजनिंग का। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया गया है। अब देखो, अब इसने बोला है ए मैन इज परफॉर्मिंग योगा, कि जो एक पर्सन है जो कि योगा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। ये ऐसा सेम क्वेश्चन पीजीटी 2021 या 22 में भी आया हुआ है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी पर्सन का अगर हेड नीचे है और लेग्स अप है तो उसको हमेशा क्या कर दो,
अपोजिट कर दो, जहां उसका सिर है वहां पर उसके लेग्स कर दो, जहां पर उसका हेड है वहां पर उसका लेग लेग कर दो, मतलब ठीक है, और जहां पे जिसके लेग है वहां पे हमारा सर कर दो। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं इसने क्या बोला है। पहले हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, साउथ का मतलब होता है दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरब एंड वेस्ट मतलब होता है हमारा पश्चिम। हिज फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट, उसका जो फेस है वो कहाँ है, वेस्ट की तरफ है, मतलब जो मुंह है। ठीक है, तो उसके जो लेग्स होंगे वो कहाँ होंगे, ईस्ट में। अब इसने बोला है उसके जो हेड डाउन एंड लेग्स अप। जब भी ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जहां पे उसने बोला हो कि उसका जो सर है, ठीक है, वो नीचे है और पैर ऊपर है, तो हमें क्या कर देना चाहिए, पोजीशन को अपोजिट कर देना चाहिए। जहां जिसके लेग है वहां पर हमें क्या कर देना चाहिए, फेस, और जहां फेस है वहां हमें क्या कर देना चाहिए, लेग। तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में पूछा है उसका बायां हाथ किस दिशा में है। अगर उसका फेस कहाँ है, ईस्ट यानी कि पूरब दिशा में है, तो अगर अगर मैं पूरब दिशा की तरफ फेस करके खड़ी हूं तो मेरा जो लेफ्ट होगा वो होगा नॉर्थ की तरफ, और जो राइट होगा वो होगा दक्षिण यानी कि साउथ की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी। उसका जो, अगर वो पूर्व दिशा में खड़ा है, पूर्व डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है, तो उसका जो बायां हाथ, जो लेफ्ट हैंड होगा वो हमारा होगा नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में। तो हमारा इस क्वेश्चन को जो आज का पेपर है वो है 2021 इकोनॉमिक्स का पेपर था ये। ठीक है, पीजीटी लेवल का सेट ए है। ठीक है, जिसमें हम ओनली रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग का। अगर कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग एंड डिकोडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डायरेक्शन, कैलेंडर, नंबर सीरीज एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, इनके क्वेश्चंस आपको हमेशा ही एग्जाम में मिलेंगे। ब्लड रिलेशन, और मोस्टली तो ऐसे देखा गया है कि सेम क्वेश्चन ही कई बार रिपीट भी हो जाते हैं पीवाईक्यू से। ठीक है, सो आइए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। अब इसमें दिया गया है इन ए सर्टेन कोड मंकी इज रिटर्न एज XDJMNL, हाउ एंड हाउ इज टाइगर रिटर्न दैट कोड। सॉरी, इस क्वेश्चन में हमें एक वर्ड दिया गया है मंकी, MONKEY। ठीक है, जिसे इसने बोला है कि हमने इस कोड में इसका कोड जो है मंकी का वो दिया गया है XDJMNL, इसमें लिखा गया है। अब देखते हैं कि इसको कोड कैसे दिया गया। सो हम देखते हैं। जो एम होता है हमारा वो अल्फाबेट्स में 13 नंबर पर आता है, ओ आता है 15 पर, एन आता है 14, के आता है 11, ई आता है 5, और जो वाई आता है वो आता है हमारा 25 पर। ठीक है, एक्स हमारा 24 पर आता है, डी 4 पर, जे 10 पर, एंड एम आता है हमारा 13, एन 14 एंड एल आता है हमारा 12 नंबर पर। अगर अब हम इस क्वेश्चन में सीरीज को ऑब्जर्व करें तो इस सीरीज से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि अगर हम इस y का इस x के साथ रिलेशन देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का 1। ठीक है, -1। नेक्स्ट अगर हम देखें इधर 5 का 4 मतलब -1 हो रहा है, 11 से 10 -1, एन से एम बन रहे हैं इसमें भी -1 है, एंड 15 से 14 -1, एंड 13 से 12 इधर भी -1। मतलब थ्रू आउट द सीरीज, पूरी सीरीज में यहाँ पर जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वो हो रहा है -1 का, सेम एज इट। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है तो टाइगर को कैसे लिखा जाएगा, तो हम टाइगर को कैसे लिखेंगे। अब देखो, TIGENR, टाइगर। जो टी आता है हमारा 20 पर आता है, आई 9 पर आता है, जी 7, ई 5 एंड आर हमारा 18 पर आता है। अब हमने ये देखा था इस सीरीज को पीछे से शुरू किया गया है और हर बार क्या हो रहा है, -1। तो 18 का क्या बनेगा, -1 अगर करेंगे तो 17 बनेगा, 5 का बनेगा 4, 7 का 6, 9 का 8 बनेगा -1 करने पर, एंड 20 से -1 करेंगे तो हमारे यहाँ पर बनेगा 19।
अब 17 पे हमारा क्या आता है? 17 पे हमारा आता है क्यू। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो एक ही ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन है जिसमें हमारा क्यू स्टार्टिंग में है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं से ही, हमारा क्वेश्चन ऑप्शन वन, सेकंड, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारा क्या होता है? एलिमिनेट, एंड ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर आ जाता है। फिर भी हम इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। 4 नंबर पर हमारा डी आता है, 6 पर एफ आता है, 8 पर एच आता है, और 19 पर एस आता है। क्यू डी एफ एच एंड एस पूरी सीरीज हमारी इससे फॉलो हो रही है। मतलब जो टाइगर वर्ड है उसको किस कोड में लिखा गया है? QDFHS। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। अब इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है? इन ए सर्टेन पैटर्न, इन ए सर्टेन पैटर्न 9 × 3 = 36। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, ये जो मल्टीप्लाई का साइन है, इट्स जस्ट ए सिंबल। इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो 9 × 3 या 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 27 होता है, 36 नहीं होता। सो इट्स जस्ट ए सिंबल। फिर नेक्स्ट इसने बोला 10 × 6 64, 9 × 1 = 25। अगर ऐसे होता है देन इन द सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारी हमें वैल्यू दी गई है 23 × 3, इसको कैसे सोल्व किया जाएगा? सो हम इसके पैटर्न को समझते हैं सबसे पहले। तो इसके पैटर्न में क्या गिवन है कि इसको कैसे सोल्व किया गया होगा? अगर हम इसके पैटर्न को समझें तो यहाँ पर क्या कैसे किया होगा? 9 + 3, ठीक है, जो कि हमारा कितना बन गया? 12। 12 को 2 से डिवाइड किया है तो यहाँ पर हमारा कितना आया? 6, और 6 का स्क्वायर किया गया, जिससे हमारा यहाँ पर कितना आया? 36। अब देखते हैं नेक्स्ट में फॉलो हो रहा है क्या। अब हमें नेक्स्ट दे रखा है 10 × 6 = 64। तो हम यहाँ पर करते हैं 10 + 6 16, 16/2 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आता है? 64। मतलब हमारा सब में पैटर्न ये वाला फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट में और कर कर देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? 9 × 1, ये हमारा क्या होगा? 10। 10 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 5, और 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 25। इसका मतलब हमारा ये वाला पैटर्न, सेम पैटर्न तीनों में फॉलो हो रहा है। सो हम क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसका पैटर्न देखते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है 23 × 3 अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर करके देखते हैं। 23 + 3 कितना होगा? 26। 26 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आएगा? 13। और इस 13 का हमें क्या करना है? स्क्वायर। 13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 169। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या रहेगा? सही। मतलब ऑप्शन जो 1 है वो हमारा क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कैलेंडर का। तो जो कैलेंडर का क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब इसने क्वेश्चन में बोला है यदि 1988 में 15 अगस्त को बुधवार था, तो यह 1989 में किस दिन मनाया गया होगा? इफ द इंडिपेंडेंस डे इन 1988 वो सेलिब्रेटेड ऑन वेनसडे, अगर बुधवार को सेलिब्रेट किया गया है, ऑन व्हाट डे इट ऑन व्हाट डे वाज इट सेलिब्रेटेड इन दैट ईयर 2020 1989। ठीक है, सो हम सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो, अब इसने बोला है 15 अगस्त, 15 अगस्त 1988 को क्या था? वेनेसडे। ठीक है, बुधवार था। और अब इसने बोला है कि 1989 में ये दिन कब मनाया जाएगा, यानी कि हमें डेट तो सेम ही है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे तो हर साल 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो 15 अगस्त 1989 को ये दिन कब होगा? इस दिन क्या बार होगा? ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। अब देखो, जो 15 से 15 है वो तो क्या हो गया? कॉमन। कॉमन यानी कि माइनस हो गया।
अगस्त से अगस्त हमारा क्या हो गया माइनस। अब 1988 ये हमारा क्या है, लीप ईयर। ये हमारा क्या है, नॉन लीप ईयर। अब हम इन दोनों ईयर को माइनस करते हैं, 1988 में से 1989 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -1। अब मैंने बोला था कि इन दोनों में से कोई ईयर जो बड़ा होगा और वो लीप ईयर हो तो हमें 1 लेना है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा ईयर है वो क्या है, हमारा नॉर्मल ईयर। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ओनली -1। अब हमें इस -1 को क्या करना है, वेनसडे में से माइनस, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, वेनसडे माइनस करना है क्या, -1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वेनसडे +1। तो यहाँ पर अगर बुधवार में एक दिन और जोड़ें तो वो हमारा क्या बनता है, थर्सडे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 3, गुरुवार, थर्सडे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा डायरेक्शन का। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इसने बोला है विजय वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। जो विजय है वो नॉर्थ की साइड 10 किलोमीटर वॉक करके गया या चलता है फ्रॉम देयर, और वहां जाने के बाद ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। उसके बाद वो क्या करता है, वहां से 6 किलोमीटर साउथ की ओर चलता है, दक्षिण दिशा की ओर चलता है। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इसके पश्चात वो 3 किलोमीटर पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन की ओर चलता है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट, आरंभिक बिंदु से कितना किलोमीटर और किस दिशा में। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ फार अपनी जो प्रारंभिक दिशा है या स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से कितनी दूरी पर है, एंड इन विच डायरेक्शन, और कौन सी दिशा डायरेक्शन में है। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, विजय वॉक्स 10 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ हम मानते हैं ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से नॉर्थ की तरफ गया और कितने किलोमीटर चला है वो, 10 किलोमीटर। वहां से 6 किलोमीटर वो क्या करता है, दक्षिण की ओर जाता है। अब देखो ये हमारा नॉर्थ होता है, ठीक है, और इधर हमारा नीचे हमारा क्या होता है, साउथ। तो अब वो यहाँ से जाने के बाद वापस क्या किया, 6 किलोमीटर वापस दक्षिण दिशा की ओर आया, और इसके बाद वो कहाँ गया, इसके बाद वो कहाँ गया, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर। यहाँ से आने के बाद वो 3 किलोमीटर कहाँ गया, पूर्व दिशा में। ठीक है, अब इसने बोला है कि वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। अब जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, ये। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से इसका एंडिंग पॉइंट देखें तो ये बनता है। तो हमें इस दिशा का, यहाँ का देखो पूरा टोटल कितना होता है, 10। 10 से वो 6 किलोमीटर क्या दक्षिण की दिशा की ओर आया, तो ये इतना हमारा क्या पोर्शन बचा, 4। अब हमें यहाँ का 4 पता है, यहाँ का 3 पता है, तो हमें इस दिशा का इस दूरी का को कैलकुलेट करेंगे। हमने मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज हाइपोटेनियस की स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या होगा, बी बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। अब बेस हमारा कितना है, बेस हमारा है 3 की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 4 की स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 9 प्लस और 4 का कितना बनता है, 26। एंड ये हमारा हो गया √25, जो कि कितना आया, 5 किलोमीटर। अब हमें ये तो पता चल गया कि उसे वो 5 किलोमीटर दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब हमें निकालना है वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है। अब किस दिशा में है तो उसका कैसे पता चलेगा। अगर हम देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट ये वाली दिशा जा रहा है वो, है ना। अब इस दिशा का कैसे पता करते हैं, यहाँ पर हमारा क्या आता है, नॉर्थ, यहाँ पर आता है साउथ, यहाँ आता है ईस्ट और यहाँ आता है वेस्ट। अब वो किस दिशा में है, इस दिशा में, मतलब कौन बीच के पॉइंट से इस दिशा में जा रहे हैं, तो नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच की जो दिशा है वो हमारी क्या बन गई, उत्तर पूर्व दिशा। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट दिशा में वो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी क्या हो गया, एलिमिनेट। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 65। इरेज कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 65 है वो है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट का जो टॉपिक है इन ईयर्स में बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेज ए टू ई इन ए रो। एक रो में 5 घर हैं जो कि ए से ई तक हैं। ठीक है, ए बी सी डी एंड ई। अब इसने आके बोला है ए इज टू द राइट ऑफ बी। जो ए है वो बी के एकदम दाईं ओर है। हम इसे यहां से ऐसे सोल्व करते हैं। इधर लेफ्ट है इधर राइट। जब भी क्वेश्चन में कोई भी ऐसे रो में सीटिंग अरेंजमेंट हो उसमें हमें डायरेक्शन आती हो तो हम उसे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मानते हैं कि जो है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ दिशा मतलब फेस कर कर बैठे। तो लेफ्ट एंड राइट। अब इसने बोला है ए बी के दाईं ओर है। बी के दाईं ओर है तो बी इधर और ए इधर आएगा। ठीक है, बी के दाईं ओर। नेक्स्ट इसने बोला है ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। जो ई है वो सी के लेफ्ट में, सी के बिल्कुल लेफ्ट बिठा दिया उसको। ई सी जो ई इसने बोला है ई सी के एकदम बाईं ओर है लेकिन ए के दाईं ओर है। तो ए के दाईं ओर है इसका मतलब ये जो है ई एंड सी ये कहाँ पर आ गया। ई एंड सी। ई ए के बिल्कुल ए जो है वो ई के बिल्कुल बाईं ओर हो गया। नेक्स्ट इसने बोला है बी इज टू द राइट ऑफ डी। जो बी है वो राइट है डी के। तो ये हमारा कैसे बनेगा डी बी ई ए एंड सी। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है वो विच ऑफ द हाउस इज एग्जैक्टली इन द मिडल। जो मिडल है वो हमारा क्या होगा ई। मतलब जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ई। जो है वो हाउस बिल्कुल मिडल में रहेगा। सॉरी, हमने यहाँ पर देखा है डी बी ए ई सी। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ए। जो ए है वो बिल्कुल मिड में बैठा है। ऑप्शन नंबर 1 ए हमारा जो इसका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा रैंकिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर जो 66 है वो हमें क्या कहता है। इन ए रो ऑफ गर्ल्स शिल्पा इज एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट। जो शिल्प एक रो है एक पंक्ति जिसमें जो शिल्पा है वो बाएं से 8वीं पोजीशन पर बैठी है। एंड रीना इज 17th फ्रॉम द राइट। राइट यानी कि दाएं से 17वीं पोजीशन पर बैठी है। इफ दे इंटरचेंज दियर पोजीशन, अगर रीना और शिल्पा आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज अपना स्थान बदल दें तो शिल्पा बिकम्स द 14th फ्रॉम द लेफ्ट। जो शिल्पा है वो 14th पोजीशन पर हो जाएगी। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन ए रो। एक पंक्ति में टोटल कितने गर्ल्स। अब इसने टोटल गर्ल्स का पूछा तो टोटल गर्ल्स का कैसे पता करेंगे देखो। अब जो शिल्पा है फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट यहाँ कौन बैठी है शिल्पा। और लेफ्ट से कितनी पोजीशन पर है 8th पोजीशन पर। एंड रीना, रीना राइट से कौन सी पोजीशन पर बैठी है 17th। अब इसने बोला है अगर ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो यहाँ पर हम किसको बिठाएंगे, बिठाएंगे रीना को और यहाँ हम बिठा देते हैं शिल्पा को। अब इसने बोला शिल्पा बिकम्स 14th फ्रॉम द लेफ्ट। अब जो शिल्पा है वो कौन सी पोजीशन पर आ जाएगी 14th फ्रॉम द लेफ्ट। अब आपको याद होगा तो हमने ये वाला क्वेश्चन पीसीटी 2023 के एग्जाम में भी किया था। उसमें भी सेम एज इट यही पैटर्न था रैंकिंग के क्वेश्चन का। तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टी यानी कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब हमें एक ही पर्सन की दोनों साइड की पोजीशन पता हो, लेफ्ट एंड राइट। तो अब यहाँ पर देखो हमें शिल्पा की बाएं से पोजीशन पता है यानी कि लेफ्ट से पोजीशन पता है 14। राइट से हमें पोजीशन पता है वो है
17 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा -1। तो टोटल इज इक्वल्स टू 14 + 17 को अगर ऐड करते हैं तो हमारा बनता है 31, और फॉर्मूला का -1 दैट इज 30। मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 30। मतलब उस पंक्ति में टोटल 30 लड़कियां हैं, ठीक है, 30 गर्ल्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, जो कि नंबर सीरीज का है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अब हमें सीरीज में गिवन है 127, 128, 136, 163 एंड 227। हमें नेक्स्ट पता करना है कि क्या होगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम सीक्वेंस चेक करें तो हमारा सीक्वेंस क्या बनता है। देखो 127 एंड 128 के बीच जो डिफरेंस है वो है 1। नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो यहाँ पर जो डिफरेंस बनता है हमारा वो बनता है +8, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा बनता है +27, 27। एंड नेक्स्ट जो डिफरेंस 163 एंड 227 के बीच का डिफरेंस हमारा 64। एंड नेक्स्ट हमें पता करना है कि ये सीक्वेंस कैसे बना। अब हमें यहाँ पर देखें तो ये जो है 8 वो हमारा क्या बन रहा है, 2 का क्यूब। 27 हमारा बन रहा है 3 का क्यूब। 64 हमारा बन रहा है 4 का क्यूब। ये हम 1 को मान सकते हैं 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब भी क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अब ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 5 का क्यूब। तो अब यहाँ पर देखो अगर 5 का क्यूब हो तो यहाँ कितना ऐड होगा, प्लस का 125। और ये 125 किस में ऐड होगा, 227 में। 227 प्लस 125, यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 352। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है 352, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से। अब देखो सेम ही एक ही पेपर में मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी दो क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो सॉल्व करके देखते हैं। अब इसने बोला है इफ ए मीन्स प्लस, ठीक है, बी मीन्स माइनस, सी मीन्स डिवाइड एंड डी मीन्स मल्टीप्लाई, देन व्हाट विल बी द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ। अब हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें बता रखा है कि ए का मतलब क्या है, प्लस है या माइनस है, ठीक है। सेम एज इट हमें डी का, सी का और बी का सबकी हमें वैल्यू गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो देखते हैं। इन क्वेश्चंस में हमेशा क्या होता है, BODMAS का रूल अप्लाई होता है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यहाँ देखो 18, A, 12, C, 6, D, 2, B एंड 5। अब इसने बोला है ए का मतलब क्या होता है, प्लस। तो हम यहाँ पर ए की जगह क्या लगा देंगे, +12। सी का मतलब इसने बोला है डिवाइड 6। डी का इसने बोला है मल्टीप्लाई 2। और बी का इस अर्थ इसने बोला है माइनस यानी कि 5। अब अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पर क्या करेंगे, BODMAS का रूल अप्लाई करेंगे। BODMAS का रूल का मतलब क्या होता है कि हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर एडिशन को एंड फिर सब्सट्रैक्शन को। तब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले डिवीजन को, तो 18 + 12 एंड 6 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 - 5। अब हम इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 × 2 यानी कि 4 - 5। अब हम एडिशन करते हैं 22 - 5, तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आया, 17, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमें रिपीटिटिव सीरीज है कि मतलब इसमें नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा, जो डैश गिवन है इसमें हमारे क्या क्या वर्ड्स आएंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को डीपली देखें तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, डिवीजन मिल रहा है। ए
यहाँ पर अगर हम बी सी डी लिखें तो यहाँ पर ए क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो बी भी 2 बार रिपीट होगा और डी भी 2 बार रिपोर्ट रिपीट होगा। नेक्स्ट हम देखें तो ए 3 बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो सी डी भी 3 बार रिपीट हो रहा था, हमने यहाँ पे सी भी क्या कर दिया, 3 बार रिपीट। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बन रहा है, बी बी डी ए एंड सी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 रिपीटेटिव सीरीज का आंसर। रिपीटेटिव सीरीज भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 73। अगर क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो इसमें हमें एक स्क्वायर दे रखे हैं और जिसमें हमें कुछ लेटर्स गिवन है, उस लेटर्स के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि उसमें कौन सा मिसिंग है। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर हमारा क्या आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे इसने बता रखा है 6 11 25, हम इसका ऐसे भी रिलेशन देख सकते हैं। ठीक है, रो वाइज कॉलम वाइज भी देख सकते हैं और ऐसे डायगोनल्स भी देख सकते हैं। मतलब इसका हमें पैटर्न समझना है कि इसको कैसे सोल्व किया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर अगर इस रो के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर इसने सबसे पहले क्या किया होगा, 6 को 2 से डिवाइड किया होगा, जो कि हमारा कितना रहा, 3। फिर इस 11 से इसको क्या करा, ऐड करा। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करा, तो फिर हमारा क्या आएगा, 3 + 22, यहाँ पर हमारा कितना आया, 25। मतलब इस वाले को हमने क्या क्या करना है, 2 से डिवाइड, और इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर कर दोनों को आपस में ऐड करना है। अब हम 12 एंड 5 को कर देखते हैं। 12 को क्या करना है हमें, डिवाइड। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6। प्लस अब इस 5 को 2 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो हमारा कितना आएगा, 6 + 5 2 = 10, यानी कि 16। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कोई रीजनिंग का है या नहीं है। तो रीजनिंग का इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, हमने